कैसे कैसे लोग पसे पर्दा हम पे हुकूमत करके हम जान ही ना पाए। आज मैं इमरान खान और बुशरा बीबी की बेहक वक्त खिदमत करने वाले जुल्फी बुखारी की जिंदगी के राज खोलूंगी। पाकिस्तानी सियासत में कुछ लोगों की एंट्री इलेक्टेड होकर होती है और कुछ की सिलेक्टेड होकर, मगर क्या ही कहें माचो मैन दिखने वाले जुल्फी जी की एंट्री सियासी जमात और बादशाह के रूम तक इनका मंजूर नजर बन के हुई। ये बात किसी को ठीक से पता नहीं इमरान खान साहब के फ्लीट में इस नायाब नगीने का इजाफा कब हुआ, लेकिन इस गोरे नायाब की कदरों मंदलत का इजाफा इस बात से लगा लें कि ये मसूफ ना सिर्फ बादशाह बल्कि बादशाह की रानियों के भी बेहद करीब थे, जिसका अंदाजा लोग इनकी और मलका आरिया की लीक वीडियो से लगा सकते हैं। तो चले भी शुरू करते हैं शुरू से। पूरा नाम सैयद जुल्फकार अब्बास बुखारी है, जो कि प्यार से जुल्फी कहलाई। इनकी पैदाइश लंदन में हुई, जबकि जुल्फी साहब जिंदगी की 42 बहारें देख चुके हैं। जुल्फी साहब का खानदान पूरी सियासत में डूबा हुआ है। बाप चचा कजन किसी न किसी सूरत में सियासत से जुड़े रहे हैं। जुल्फी साहब के अब्बा जी वाजिद हुसैन बुखारी परवेज मुशर्रफ की कैबिनेट में इन्वायरमेंट मिनिस्टर की पोस्ट बर्जुमान थे, यानी कि इमरान खान की तरह ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इन्हें भी बड़ा लगाव था, लेकिन सिर्फ मर्जी का चीफ। अब्बा जी वाजिद हुसैन बुखारी और बेटे जुल्फी के दरमियान लगता है ताल्लुकात कुछ खास मिसाली नहीं, क्योंकि अब्बा जी की फेसबुक पे बेशुमार लोगों की तस्वीर है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे बेटे की बामुश्किल एक ही तस्वीर होगी। चलो कोई गल नहीं, मसरूफ लोग हैं, दिन रात अरबों से खरबों बनाने की सोचते हैं। हमारी तरह फारिग थोड़ी है कि हर वक्त अम्मी अब्बू को खेड़ा ही न छोड़े। जुल्फी साहब दबे दबे लफ्जों में अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि इनकी शरीक हयात मौजूद है, जबकि बुशरा बीबी की लीक ऑडियो में भी वो ये कहते पाए गए कि मुर्शद जितनी बातें मैं आपसे करता हूँ इतनी तो अपनी बीवी से भी नहीं। तो इसका मतलब है कि इनकी जिंदगी में शरीक हयात मौजूद है, लेकिन हमें इनके दर्शन नहीं करवाना चाहते। या फिर इमरान खान और रेहाम और बुशरा बीबी की तरह इनकी शादी भी अभी कच्ची पक्की है। सैयद एजाज हुसैन बुखारी जुल्फी के ताया जी, कुछ लोग इन्हें जुल्फी के चचा की हैसियत से भी जानते हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी के टिकट से चाचा जी ने 2002 में अटक से इलेक्शन जीता। पार्टी लीडर फजलुर रहमान साहब की आला परफॉर्मेंस और मुल्क के लिए इनकी बेपनाह कुर्बानियों से अंदाजा लगा ले कि चाचा जी ने भी अपने दौरे हुकूमत में कितनी खिदमत की होगी। सैयद यावर अब्बास बुखारी जुल्फी जी के कजन है और आजकल रुकने पंजाब असम्बली भी। और तो और इमरान खान के दौरे हुकूमत में कजन साहब को सूबाई वजीर बैतुल माल ही बना डाला। अब कजन साहब को ये वजारत जुल्फी साहब की सिफारिश से मिली है या यावर साहब की काबिलियत की वजह से, ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन बिल्ली को दूध की रखवाली पे मामूर कर दिया। जुल्फी बुखारी के ही एक और कजन डॉक्टर सैयद तोकीर हुसैन शाह है, जो कि 22वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट हैं और शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। आजकल यही वो मसूफ हैं जो कि रिंग रोड स्कैंडल में मुलविस पाए गए। पूरे खानदान ने कोई सियासी जमात नहीं छोड़ी, हर एक की खूब चंपी की है और अपनी नौजवान नस्ल को भी मालिश करने का हर तरीका सिखाया है। अब सुनने वालों को कुछ कुछ समझ आ गई होगी कि बिना इलेक्टेड और बिना सिलेक्टेड जुल्फी साहब पीटीआई के खासुल खास कैसे बने। खैर, जिस खानदान ने मौलाना फजलुर रहमान को भुगता लिया हो तो समझो कि उन्होंने तो नैया ही पार कर ली। जुल्फी साहब की दिलचस्पी मर्दों और मुर्शिद के अलावा फिल्मों में भी है। 2018 में केक के नाम से उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की और जिस तरह वो ऑडियो लीक में अपने मुर्शिद को कह रहे थे कि मुर्शिद में बहुत लोनली फील करता हूँ, बदनसीब फिल्म में भी बड़ी लोनलीनेस है। फिल्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर किसी ने जुल्फी साहब का शाहकार देखना हो तो मुलाजा फरमा लीजिएगा। जुल्फी साहब लंदन के खरबपतियों में शुमार होते हैं, क्योंकि अब्बा और चाचा जी ने अपने अपने दौरे हुकूमत में खूब माल इकट्ठा किया और बाकी सियासतदानों के नक्शे कदम पर चलते हुए लंदन में जमा किया, और यही जमा किया हुआ माल जुल्फी जी और थोड़ा सा डोनेशन की सूरत में पीटीआई के काम आ रहा है। आप अंदाजा कर ले कि एक ऑडियो लीक के मुताबिक बुशरा बीबी तोशा खाना से ली हुई घड़ी को बेचने के लिए भी जुल्फी साहब का ही इंतखाब किया। हो सकता है बुशरा बीबी अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाने के लिए भी इन्हें ही देती हूँ। ऐसे ही तो मुफ्त में कोई लोनलीनेस दूर करने का मशवरा नहीं देता। बुशरा बीबी ने सोचा होगा किसी प्रॉपर्टी डीलर को सलाह मशवरे देकर ज्यादा से ज्यादा 3 कैरेट की अंगूठी ही मिलेगी, लेकिन अगर जुल्फी जैसा मुर्गा हत्थे चढ़ गया तो शायद पूरी की पूरी सोने की कान ही मिल जाए। कुछ दिन पहले तक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की बेटी की शादी हो गई। चलो, इनकी ऑडियो से ये बात भी क्लियर हो गई कि जुल्फी साहब को बुशरा बीबी की साहबजादी में कोई दिलचस्पी नहीं, और जिसमें दिलचस्पी है वो लोगों के सामने है। इमरान की बीवी का प्यारा और इमरान खान का राज दुलारा। राज दुलारे पे प्यार लुटाने की हद देखिए। रिंग रोड स्कैंडल, जो कि इमरान खान साहब के ही सबसे पसंदीदा सहाफी इमरान रियाज खान ने आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में लोगों के सामने पेश किया था। बकौल इमरान रियाज के, जो कि रिंग रोड स्कैंडल में जुल्फी बुखारी खुद शामिल थे, इसलिए इमरान खान ने फौरन इससे इस्तीफा ले लिया। इस प्रोग्राम को कॉपीराइट की वजह से अपनी इस वीडियो में नहीं चला सकती, इसलिए इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिस किसी ने भी जुल्फी साहब की अजब करप्शन की गजब कहानी देखनी हो तो वो खुद देख ले। आप लोग हिसाब लगा ले कि लोगों के सामने तो इससे इस्तीफा ले लिया, लेकिन आजादी मार्च के
कंटेनर पे वो फिर नजर आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और खान साहब की बीवी से इतने करीबी ताल्लुकात, तो ये इस्तीफा लेने वाली नूरा कुश्ती क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए थी? यानी कि जिस किसी के पास भी पैसा हो वो सिर्फ पैसों का ब्रीफकेस दिखाए और बन जाए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जुल्फी साहब ने सिर्फ खुद को ही ओवरसीज पाकिस्तानी समझा है, इसलिए रिंग रोड स्कैंडल से इकट्ठा होने वाला सारा पैसा अपनी ही जेब में डाल लिया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से लेके अभी तक जुल्फी बुखारी साहब का कोई काबिल जिक्र कारनामा किसी को पता हो तो मेहरबानी फरमा के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर किसी को ये समझ आई हो कि जुल्फी साहब इमरान खान साहब के थिंक टैंक में क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, इनकी अवामी खिदमत तो सामने नहीं आई, लेकिन हो सकता है बेडरूम की खिदमत कुछ दिनों में वीडियो लीक की सूरत में सामने आ जाए। तो चले फिर इंतजार करते हैं। अल्लाह हाफिज।